हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। यू ऑल आर वेलकम इन JAIB समरी सीरीज। आप सभी का स्वागत है। मॉड्यूल डी की हमारी क्लास 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, पेपर 2 PPB। तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। और मेरा नाम है अरविंद सर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर पर। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे अब्यूज ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल पोजीशन। ठीक है, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन यानी अगर आप किसी पद पर हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसे अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्रिएटरी डेटा और ब्राइब, इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द बैंक। किसी भी बैंक में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो उन कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करे जो उनके लिए बैंक ने उपलब्ध कराए हैं। Abuse of official position for personal gain or providing gain to friend, family members and others with selfish motive is unethical। बैंक कहता है कि अगर आप अपनी ऑफिशियल पोजीशन का दुरुपयोग करते हैं अपने पर्सनल गेन, अपने खुद के फायदे के लिए, या आप अपने किसी मित्र, फैमिली मेंबर या दूसरे को अपने पद की वजह से फायदा पहुंचाते हैं स्वार्थी नेचर के तहत, तो उसे हम अनएथिकल मानते हैं एंड वुड बी वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर ऐसा करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों। नाउ एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ पावर कैन बी, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्हें हम अब्यूज ऑफ पावर में रख सकते हैं। पहला, बैंक एम्प्लॉय गोस फॉर अ पर्सनल ट्रेवल एंड क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एज ऑफिशियल ट्रेवल। यानी कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल घूमने के लिए गया और उसे बाद में उसने ऑफिशियल ट्रेवल दिखा के उसका एक्सपेंस रिम्बर्समेंट करा लिया। ऑफिशियल पावर का अब्यूज है। शोइंग प्रेफरेंस टू द कस्टमर बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो जब आप प्रेफरेंस कस्टमर्स के पार्ट पे, जैसे लाइन लगी है, लोग आ रहे हैं आपके यहाँ सर्विस के लिए, और आपने क्या कहा कि रुको, आप लोग लाइन को रोक दिया और आपके जानने वालों को आपने पहले सर्विस प्रोवाइड कर दी, वो चाहे आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, तो ये भी एक अब्यूज ऑफ पावर है। यूज ऑफ ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल यूज, ये भी आपका ऑफिशियल जो आप यूज ऑफिशियल रिसोर्सेज का जो आप यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी आपका क्या है, अब्यूज ऑफ पावर है। फॉल्स क्लेम बियॉन्ड द फिक्स रिक्विसाइट, तो ये सभी कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं कि जैसे अब्यूज ऑफ पावर के क्या क्या आपके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम आप बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग? जब हम इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में उस पद पर है जहां पर उसको ऑर्गेनाइजेशन की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। अब उन इंफॉर्मेशन को जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए पब्लिक में, है ना, बाहर रिलीज कर दे अगर कोई भी एम्प्लॉय, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है, सो एम्प्लॉय ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विच इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक अमाउंट टू द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अगर एम्प्लॉय ट्रेडिंग की बात करें, है ना, जो कि किस पे बेस्ड होती है, कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन है किसी भी क्लाइंट की जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, और अगर उसको मार्केट में शेयर कर दिया जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाएगा। और इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए ही भारत में सेबी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है, और इसे सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992 में डिस्क्राइब किया गया। इंटेंट टू कर्ब एंड प्रिवेंट the menace of insider trading in securities. So an insider is a person who is an accepted member of a group or organization who has special knowledge regarding his firm। तो insider क्या है, एक पर्सन है ना, जो कि उस एक्सेप्टेड मेंबर है उस ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन का जिसके पास स्पेशल नॉलेज होती है फर्म के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है प्रिपरेटरी डेटा। प्रिपरेटरी डेटा का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है किसी भी कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से या ट्रेड सीक्रेट से। तो अगर ये डेटा बाहर जाता है तो वो प्रोपरेटरी डेटा का मतलब क्या है, अब्यूज ऑफ पोजीशन या अब्यूज ऑफ पावर है। ठीक है दोस्तों। सो ऑल एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड, सभी एम्प्लॉय से अपेक्षा की जाती है टू कीप कॉन्फिडेंशियली, इसको कॉन्फिडेंशियल बनाए रखे, किसको, डेटा को, रिलेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स, जो सभी स्टेक होल्डर से रिलेटेड है, कस्टमर से रिलेटेड है, वेंडर से रिलेटेड है,
प्रमोटर इन्वेस्टर से रिलेटेड है, एंड अदर हु आर एसोसिएटेड विद द बैंक, जो बैंक से जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ ब्राइब माने होता घूस। सो ब्राइब रिफर्स टू द पेइंग मनी और गिफ्ट टू अ पर्सन विद मोटिव ऑफ गेटिंग सम फेवर डन। किसी भी व्यक्ति को जब आप पैसा या गिफ्ट देके अपने फेवर में कोई काम कराना चाहते हैं तो उसे रिश्वत कहा जाता है। और बैंक्स सर्विसेज रेगुलेशंस प्रोवाइड डिटेल डू एंड डोंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ब्राइब। तो बैंक अपने एम्प्लॉइज को डू एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी जानकारी देता है अंडर द ब्राइब। ठीक है दोस्तों। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। ये यूनिट छोटी थी जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अभी आगे हम और भी चीजों को समझेंगे। आप सभी के लिए दो इंफॉर्मेशन है जो अभी आपको बता दी जाए। ऑफिसर्स JAIB फाउंडेशन बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और ये 1799 रुपए में इस समय आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डबल बेनिफिट सेल ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के तहत ये आपको लीस्ट प्राइस में मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ अगस्त 200 का कूपन कोड है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी अगर आप अपने कंसेप्ट्स को क्या करना चाहते हैं कंप्लीट, अगर आप अपने कंसेप्ट्स को क्या करना चाहते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कंसेप्ट ही आपकी पावर होती है, तो ऑफिसर JIB फाउंडेशन बैच आपके लिए अवेलेबल है। जो लोग हमारे फाउंडेशंस को पढ़ चुके हैं, अगर वो अपने MCQs यूनिट वाइज या मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज MCQs कवर करना चाहते हैं तो हमारे JAIB MCQ बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट फ्री JAIB फाउंडेशन बैच है इसके साथ, जहां से अगर आपको किसी भी यूनिट में समस्या होती है कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया या मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो उस यूनिट को आप फाउंडेशन बैच से कवर कर सकते हैं। लीस्ट प्राइस में आप इस बैच को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगस्त 200 आपके लिए डिस्काउंट के लिए कूपन ऑफर भी अवेलेबल है, 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अब देखो इसी यूनिट में हमें पढ़ना है जॉब डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है जॉब डिस्क्रिमिनेशन? जब एम्प्लॉइज के बीच में भेदभाव किया जाए, है ना, उनको नौकरी देने के नाम पे, उनके प्रमोशन के नाम पे, उनके वर्किंग के नाम पे, तो उसे जॉब डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जॉब डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू द डिफरेंशिएटिंग एम्प्लॉय बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स और रेस। जब आप एम्प्लॉय को उनके रिलीजन, कास्ट, सेक्स या रेस के आधार पर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जॉब डिस्क्रिमिनेशन है। राइट फ्रॉम द एंट्री इनटू अ जॉब, जॉब डिस्क्रिमिनेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? जब किसी व्यक्ति की नौकरी लग रही होती है, वर्किंग कंडीशन जब वो काम कर रहा होता है ना, एंड प्रमोशन, यहां सभी जगह पे जॉब डिस्क्रिमिनेशन देखा जा सकता है। वन में ऑब्जर्व सर्टेन इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थ्रू देयर आर लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग एम्प्लॉइज। तो आपके लिए अगर बता दिया जाए तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये आपको देखना है। सो वन नीड टू इंश्योर प्रॉपर HR प्रैक्टिस। जहां पे भी आपको लगता है कि इन सब चीजों से बचना है, वहां पे प्रॉपर HR प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड ऑल्सो एम्प्लॉय कंडक्ट इंटरपर्सनल बिहेवियर। ठीक है दोस्तों। सेक्सुअल हरेसमेंट की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हरेसमेंट इज अ टाइप ऑफ हरेसमेंट टेक्निक विच एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सेक्सुअल ओवरटोन इंक्लूडिंग अनवेलकम inappropriate promise of reward in exchange of sexual favor. So sexual harassment include a range of action from verbal transitions to the sexual abuse or assault. तो कहीं भी सेक्सुअल हरेसमेंट एक प्रकार का हरेसमेंट टेक्निक है जिससे एम्प्लॉइज का शोषण किया जा सकता है, और ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सेक्सुअल ओवरटोन या अनवेलकम और इनएप्रोप्रिएट प्रॉमिस किसी भी व्यक्ति से करना कि आपको रिवॉर्ड, है ना, प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड, है ना, कि हम आपको आगे बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक्सचेंज ऑफ द सेक्सुअल फेवर, तो उसे हम सेक्सुअल हरेसमेंट कहते हैं। ठीक है। नाउ अब देखिए सेक्सुअल हरेसमेंट फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अ डिमांड और रिस्पेक्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट और सेक्सुअल नेचर। ठीक है दोस्तों। HRM एथिक्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील विद द वर्कफोर्स मैनेजमेंट, यानी एम्प्लॉइज को डील किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट है जो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन में देखता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट वेयर एथिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल। तो इस जगह पे HRM में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। HRM कंसर्न ह्यूमन इश्यूज स्पेशली दोज रिलेटेड विद
compensation, development, industrial relation, health and safety issues. So however, there are sufficient disagreements in managing HRM issues that stem from various. ठीक है दोस्तों, तो HRM का कंसर्न आपको ह्यूमन इश्यूज से रिलेटेड होता है। स्पेशली ये जो इश्यूज होते हैं वो कंपनसेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डबल बेनिफिट ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप सभी को समझ में आई होगी। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डबल बेनिफिट ऑफर में 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर। और अगर आप अगस्त 200 कोड का यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। JAIB महापैक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। लीस्ट प्राइस में इस समय आपके पास ऑफर है और आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। महापैक का फायदा है ऑल 4 कंपलसरी पेपर कवर होते हैं। इनके आपको मल्टीपल बैचेस, फाउंडेशन, MCQ, कैप्सूल, सभी बैचेस यहाँ पे जितने भी आएंगे इस वैलिडिटी में वो आप पढ़ पाएंगे। 400 प्लस क्लास नोट्स, 200 प्लस क्लास लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर आप अगस्त 200 कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप JAIB और CAIB की प्रिपरेशन को एक साथ करना चाहते हैं तो JAIB CAIB महापैक, कॉम्बो महापैक उपलब्ध है। लीस्ट प्राइस में आप 12 मंथ और 24 मंथ का महापैक सब्सक्राइब कर सकते हैं। बैंक एग्जाम्स के लिए जो LBO का पेपर है उसका भी कोर्स हमारे बैंकिंग वाला पर चल रहा है। आप इन कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इन एग्जाम्स को पार्टिसिपेट करना है। JAIB फाउंडेशन 2.0 बैच कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, नया बैच है, नवंबर 2025 एग्जाम के लिए अवेलेबल है और 1799 लीस्ट प्राइस में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगस्त 200 कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इंडिविजुअल कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं। फाउंडेशन कोर्सेज के AFM का बैच अवेलेबल है, RBWM का इंडिविजुअल बैच अवेलेबल है, IEIFS का इंडिविजुअल बैच अवेलेबल है और PPB का भी इंडिविजुअल बैच अवेलेबल है। इन बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिस्ट प्राइस 599 में और कूपन कोड अगस्त 200 भी अवेलेबल है। बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज, माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन उपलब्ध है। मात्र 1224 रुपए में आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से इस बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।